वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सेल्फ प्रेप आईएएस एंड एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिकोडिंग इंडियाज़ एआई स्ट्रेटजी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हिसाब से भी पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ एक जनरल व्यू भी देखेंगे कि किस तरीके से भारत की मदद कर सकता है और भारत इसमें कर क्या रहा है एक्चुअल में, इस चीज़ को थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये टॉपिक आज से 5 साल 7 साल बहुत रेलिवेंट रहने वाला है और भर भर के इस पे सवाल आएंगे। पहले भी आए हुए थे, अभी भी आते रहेंगे। ठीक है, पहले चीज़ों को थोड़ा सा सिलसिलेवार सिलसिलेवार तरीके से एक बार समझ लेते हैं कि है क्या, चल क्या रहा है भाई देश पूरे विश्व के अंदर में। तो दुनिया में ना एआई की रेस चल रही है। जैसे एक वक्त स्पेस रेस हुई थी, आर्म्स रेस हुई थी, तो हम वो जनरेशन है जो हम अपनी आंखों के आगे एआई रेस को देख रहे हैं। और ये रेस में दो प्रबल दावेदार हैं, पहला है यूएसए और दूसरा है चाइना। तो इन दोनों देशों के बीच में हो रही है एआई रेस। आप मुझे बताइए स्पेस रेस किन दो देशों के बीच में हुई थी? राइट, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पार्टिसिपेशन भी थोड़ा होता रहे तो अच्छा रहेगा। मैंने पीछे की काफ़ी सारी वीडियोस में इसको डिस्कस भी किया है। तो इस स्पेस रेस में कौन आगे है कौन पीछे, इसको भी समझेंगे। इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया सुपर पावर बन रहा है या नहीं बन रहा है, या हाइप है सिर्फ। तो इस पूरे चीज़ को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। परीक्षा के हिसाब से बात करूं तो जीएस पेपर 3 का टॉपिक है साइंस एंड टेक का। जनरली हम साइंस एंड टेक के ही सारे कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे आने वाले अपने वीडियोस में, और भी दूसरे दूसरे चीज़ों को लेते रहेंगे, लेकिन साइंस एंड टेक हमारा मेन ओरिएंटेशन रहेगा। सबसे पहले, इंडिया क्लेम्स अ सीट एट द एआई हाई टेबल। आपको पता है अभी दिल्ली के अंदर एआई समिट हुआ था। इससे पहले हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो दावोस गए थे स्विट्जरलैंड में। वहाँ पर इकोनॉमिक फोरम पर उनको बहुत ज़्यादा थोड़ी एक बात झेलनी पड़ी थी। जो वहाँ पे एक इंडियन इकोनॉमिक आईएमएफ के जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने कुछ कहा था जिससे हमारे मिनिस्टर साहब जो थे उनको थोड़ा बुरा लगा। तो उसके बाद से ही ये जद्दोजहद चली कि भारत अपनी दावेदारी पेश करेगा, भले ही किसी और सेगमेंट में, लेकिन हम अपनी दावेदारी एआई में पेश करेंगे। तो इंडिया जो है बिकम्स द फर्स्ट डेवलपिंग नेशन टू होस्ट द एनुअल ग्लोबल एआई समिट। इससे पहले 3 और समिट हो चुकी हैं, उनके नाम भी मैंने लिखे हुए हैं, यूके, साउथ कोरिया एंड फ्रांस। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। और सबके अलग पे एक वीडियो मैंने बना रखी है एआई समिट के ऊपर, वो जाके देख लीजिए। मेन एजेंडा होता है नैरेटिव सेट करने का। जियो पॉलिटिक्स में जो नरेशन अच्छे से सेट करता है वो आगे बढ़ता है। अभी जो यूएस ईरान का चल रहा है लफड़ा, उस पर भी आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊंगा और उस पर भी हम अपनी बातें जारी रखेंगे। द ऑफिशियल ग्लोबल डिस्कोर्स सक्सेसफुली पिवट्स फ्रॉम वेस्टर्न सेंट्रिक एआई सेफ्टी टू डेवलपिंग वर्ल्ड एआई इम्पैक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। वेस्टर्न के जितने एआई फ्रंटियर मॉडल्स हैं वो सेफ्टी पे बात करते हैं, तो इंडिया ने अपनी दावेदारी पेश की है कि हम इम्पैक्ट पे बात करेंगे, अफोर्डेबल एक्सेस पे बात करेंगे। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन रहेगा, मॉडल रहेगा एआई में, वो डिफरेंट रहेगा। कैसे डिफरेंट रहेगा, थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं उस पर। गोल क्या है? गोल ये है कि हमें इंडिया को प्रोजेक्ट करना है एज एन एमर्जिंग एआई सुपर पावर अलोंग साइड विद द यूएस एंड चाइना। क्लियर? कुल मिला के 100 बातों की एक बात, भारत डेस्परेटली सुपर पावर बनना चाहता है। ठीक है, और इस इवेंट के जरिए मैसेज भी देना चाहा कि हम बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। आइए समझते हैं। 3 चीज़ों में हमारी ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, मैंने बहुत ही ब्रीफ में लिखा हुआ है। सबसे पहला है एडवांस चिप्स, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स चिप्स, राइट। दोस्तों क्या होता है, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको पावरफुल चिप्स चाहिए होती हैं, उसके बिना वो काम नहीं करता। और इंडिया की सबसे बड़ी कमी ये है अभी फ़िलहाल के लिए कि हम एडवांस एआई की जो चिप्स है मैन्युफैक्चर ही नहीं करते हैं। ज़्यादातर चिप्स जो हैं वो हमारी इंपोर्ट होती हैं। तो फ्यूचर में हम डेवलप करेंगे, लेकिन जो फ्यूचर में हम डेवलप करेंगे वो लो ग्रेड चिप्स होंगी। तब तक ये जो एडवांस इकोनॉमीज़ है, एडवांस कंट्रीज़ हैं, ये आगे बढ़ जाएंगी, हम पीछे रहेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज तो यही है, एडवांस चिप्स के ऊपर। आई बात समझ में? चलो, समझ में आई तो अच्छी बात है। अगले टॉपिक पे आते हैं। दूसरी कमी है कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एआई डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अमेरिका चाइना के पास है, उनके पास बहुत बड़े बड़े ह्यूज जीपीयू क्लस्टर्स हैं।
प्रोसेसिंग यूनिट्स के, जैसे सीपीयू होता है वैसे जीपीयू होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। फिर उनके पास बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे कंपैरिजन में। तो इस रेस में भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, चिप्स की रेस में पीछे हैं सेमीकंडक्टर वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में पीछे हैं। अब तीसरी कमी, उस पर मैं आ रहा हूँ, उससे पहले हम रिसर्चर्स, ये जो फ्रंटियर मॉडल्स आपको बनाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको रिसर्चर्स चाहिए, एआई रिसर्चर्स। रिसर्च है ही नहीं हमारे पास। इंडिया में इंजीनियर्स बहुत हैं, कमाल की बात है, ये बहुत कमाल की बात है। मैं जब पढ़ता हूँ इन चीज़ों को माई हार्ट ब्लीड्स, सीरियसली आई एम सेइंग कि इंडिया में इंजीनियर्स बहुत हैं लेकिन एआई रिसर्चर्स बहुत ही कम है। रिसर्च को हम वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बस खाली इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। और उसमें भी इतना बड़ा देश, 300 से भी कम एआई रिसर्चर्स हैं, आप समझो इस बात को। यूके फ्रांस में इससे ज़्यादा है। इसका मतलब फ्रंटियर मॉडल्स के लिए जो हमें डीप टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारी बहुत कमज़ोर है। डीप टेक, ये जो पूरा इकोसिस्टम है डीप टेक्नोलॉजी का, ये हमारा बहुत कमज़ोर है। तीनों बात आई समझ में कि भारत कहाँ लैग कर रहा है। पहला, सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। दूसरा, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जीपीयूज़ के क्लस्टर्स नहीं है, राइट। तीसरा, फ्रंटियर मॉडल्स के लिए जो हमें डीप टेक चाहिए वो नहीं है। अब है क्या, जैसे मैंने आपको बताया 300 से ज़्यादा ही कम, थोड़े कम हाईली स्किल्ड एआई रिसर्चर्स हैं हमारे पास, और हम यूके और फ्रांस से पीछे हैं। लो R&D स्पेंडिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ पे नील बटा सन्नाटा है, 0.7% है हमारी जीडीपी का। कर लो बात, इसको आप कंपेयर कर लेना यूएस, चाइना और साउथ कोरिया से, ठीक है। ये सब के सब कंट्रीज, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, R&D में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता, वो सरकार से पूछना पड़ेगा कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। फिर भी ये सारी तो हो गई चीज़ें, इसके ऊपर कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस हैं। तो चलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस पे हम बात कर लेते हैं, हमारे एम्बिशंस पे। ये तो ग्राउंड रियलिटी हमने देख ली। 4 चीज़ों में हमारी ग्राउंड रियलिटी बटी हुई है, सेमीकंडक्टर चिप्स, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप टेक फ्रंटियर मॉडल्स, रिसर्चर्स मतलब, और उसके बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हमारी थोड़ी सी दिक्कत है। पॉजिटिव साइड क्या है कि यूएस और चाइना को पीछे पीछे इंडिया थर्ड ग्लोबली रैंक करता है, ड्रिवन बाय मैसिव टेक वर्कफोर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप प्रोलिफरेशन। तो ये 3 बिंदु हमारे थोड़े एडवांटेजेस पॉइंट पे हमें रखते हैं कि हमारे पास तो एक तो टेक वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर्स है ना भरे हुए इंडिया के अंदर में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और स्टार्टअप प्रोलिफरेशन है। एक एक करके समझते हैं। पहला, ट्रू स्ट्रेटेजिक, मैसिव इंटरनेट यूजर्स भारत के पास है। कितने हैं, 900 मिलियन इंटरनेट यूजर है भैया। सबकी एवरेज टाइमिंग देख लो, 7 घंटे सब लोग दे रहे हैं स्क्रीन पे, और ये जनरेट कर रहा है ओशियंस ऑफ डेटा जिससे वो ट्रेन हो रहे हैं मॉडल्स, समझ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यही फैक्ट आपको बता रहा है कि आपके पास है ह्यूज डेटा और ह्यूज एआई मार्केट। तो जब सैम ऑल्टमैन आते हैं भारत में एआई समिट में और कहते हैं कि भारत हमारे लिए बहुत अच्छा बाजार होगा, तो मतलब ये है हम यूजर्स, हम बनेंगे उनके मॉडल को ट्रेन करने वाले लोग। अरे समझ में, इससे होगा क्या, एआई अडॉप्शन में हम बहुत आगे रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, सेक्टोरल फोकस पे अगर हम बात करें तो हम वॉइस एआई में एक बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग इंग्लिश नहीं बल्कि लोकल लैंग्वेजेस और वॉइस कमांड्स यूज़ करते हैं। तो जो वॉइस एआई है, जैसे सर्वम एआई वॉइस एआई है, इसलिए इंडियन कंपनीज वॉइस बेस्ड एआई सिस्टम्स बना रही है जो सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस समझ सके। तो हम इसके बादशाह बन सकते हैं, ये हमारा नीश हो सकता है जिसमें हम वर्ल्ड लीड कर सकते हैं, राइट। देखेंगे अभी आगे क्या है। उसके बाद इंडिया कहता है कि हमारी जो एआई को लेकर स्ट्रैटेजी है वो बॉटम अप है, नीचे से ऊपर उठेंगे, आपकी तरह नहीं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हम नहीं जाएंगे, अमेरिका किस तरह नहीं जाएंगे, भारत ने बोला है। तो क्या है ये बताओ ज़रा। बिल्कुल गुरु, बताते हैं, अभी ध्यान से सुनो दादा। हमारे पास है ह्यूज एआई मॉडल्स और चल रही है बड़ी एजीआई रेस। सॉरी, हमारे पास नहीं, अमेरिका के पास। तो अमेरिका के पास है ह्यूज एआई मॉडल्स, डीप टेक वाली फ्रंटियर मॉडल्स, और एजीआई रेस में वो लोग आगे जा चुके हैं।
इंडिया कहता है कि हम लोग केस से ड्रिवन बेस्ड जो है एआई बनाएंगे। केस ड्रिवन, आपकी प्रॉब्लम के बेस्ड एआई मॉडल्स तैयार करेंगे। अब कैसी प्रॉब्लम? जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लोकल लैंग्वेज, इन सबसे रिलेटेड बनेगा। टू बिकम द वर्ल्ड्स अनडिस्प्यूटेड एडॉप्शन कैपिटल, तो हम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हो जाएंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा है। तो इंडिया की स्ट्रेटजी है कि हम बॉटम अप एआई लेंगे, टॉप डाउन एआई में हम नहीं आएंगे। समझ आया? चलो, अब इसके लिए भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो कर क्या रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स जो हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मतलब इंटरेस्टेड है। जैसे एआई से आप इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, टेली मेडिसिन एआई चैटबॉट्स हो सकते हैं, टेली मेडिसिन। उसके बाद कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन हो सकता है। लोकल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट रीड किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी प्रोसेस होता है, दबा के फोटो स्टेट पे चलती हैं, तो उनको रीड किया जा सकता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस एकदम क्लियर है, बॉटम अप अप्रोच में हम एआई को रखेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, भारत में एक थ्रेट भी है। क्या थ्रेट है? ये आएगा थ्रेट जब हम इस पर काम करेंगे। टैलेंट ड्रेन, द माइग्रेशन ऑफ टॉप टीयर टैलेंट, ब्रेन ड्रेन कह लीजिए। तो एआई टैलेंट जो है वो फॉरेन कंट्रीज चला जाता है। कारण है अच्छी सैलरी, हाई सैलरीज मिलती है, निकल जाते हैं बंदे, नहीं रुकते यहाँ पे। दूसरा, बेटर आर एंड डी फैसिलिटी मिलती है उनको वहाँ पे, भारत में नहीं मिल पाती। तीसरा, वेंचर कैपिटलिस्ट मिलते हैं, भारत में नहीं मिलते, तो उनका काम वहाँ ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए कई स्टार्टअप्स में जो इंजीनियर्स हैं वो पढ़ते तो इंडिया से हैं, लेकिन मैनेजमेंट यूएसए से कर लेते हैं। और ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, हज़ारों हज़ारों टैलेंट कर रहे हैं। तो ऐसे सारा खेल चल रहा है। तो भारत के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि इस ब्रेन ड्रेन को वो रोक सके। थोड़ा लिख दिया है, पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके हर एक पॉइंट्स को। द माइग्रेशन, द न्यू नॉर्मल, द प्लम्बिंग वर्सेस द स्टार्स। आराम से पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द राइज ऑफ फ्रूगल एआई, अल्ट्रा अफोर्डेबिलिटी। मोटा मोटी मैंने एक बहुत ही आसान शब्दों में आपको सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। अब एआई की इस रेस को समझने के लिए 3 लेवल पे हमें काम करना होगा। 3 लेवल्स को हमें समझने की ज़रूरत है। ये सब अपने आप ऐसे में लिखना, अगर एआई से रिलेटेड ऐसे आएगा तो बहुत मदद करेगा। पहला है लेवल 1, जो एआई क्रिएटर्स हैं, जो फ्रंटियर मॉडल्स बना रहे हैं, उनके लिए बहुत प्राइम एग्जांपल है। इसमें यूएस चाइना लीड कर रहा है, हम इसमें पीछे हैं, हम नहीं आ पाएंगे इसमें आगे अभी। कारण मैं आपको बता चुका हूँ। लेवल 2 एआई इनेबलर्स हैं, जिनके पास जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं चिप्स में, सेमीकंडक्टर्स में, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल के लिए ताइवान है, साउथ कोरिया है। लेवल 3 एआई यूज़र्स, और यूज़र्स ना कह के ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा एडॉप्टर्स, जो तेज़ी से एआई को अडॉप्ट करें। तो इंडिया है, तो इंडिया के लिए ये लेवल है जहाँ पे वो अपनी सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो है वो झोंक सकता है। और इस लेवल पे भारत सरकार को अपनी पॉलिसीज़ बना के काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही बेटर रहेगा। प्ले द गेम दैट यू आर वेरी मच श्योर दैट यू आर अबाउट टू विन। वो गेम कभी मत खेलो जिसमें आपको लगे कि आप हारोगे। जियो पॉलिटिक्स इसी रूल पे काम करती है। अब हो क्या सकता है कि अगर हम इसमें आते हैं अडोप्टर्स में, तो बहुत सी बातें, हमारा बहुत बड़ा मार्केट रहेगा। इंडिया एक ऐसा देश है जो नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो हम चीप एआई मॉडल्स बना पाएंगे। अगर हम बॉटम एआई अप्रोच में गए तो लो कंप्यूटिंग सॉल्यूशन दे पाएंगे, फ्रूगल इनोवेशन कर पाएंगे। वो जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज होती है ना, उसकी जगह पे हम फ्रूगल इनोवेशन पे काम करेंगे। और हमारा फोकस होगा डेवलपिंग नेशंस। समझ आया? फाइनल एआई की रेस में, फ्रंटियर एआई डेवलपमेंट में तो हम पीछे हैं, लेवल 1 की जो मैंने बात की। लेकिन एआई एडॉप्शन में हम बहुत स्ट्रांग हैं। ह्यूज डिजिटल मार्केट है हमारे पास। लोकल बेस्ड एआई पे हम काम कर रहे हैं। अगर इंडिया आर एंड डी करे, टैलेंट को रिटेन करे, चिप इकोसिस्टम डेवलप करे, तो एआई में सुपर पावर बनने के
बहुत 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 चांसेस हैं। ठीक, बाकी तो हाइप बनाते रहिए, हाइप बनाते रहने से अच्छा रहता है, लेकिन असली मुद्दे मैंने आपको समझा दिए ग्राउंड रियलिटी के साथ और रोड हेड के साथ। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत अच्छा ग्राफ है, द इकोनॉमिस्ट का ये ग्राफ है। द इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ लाता है बाय द वे। पढ़ लीजिए क्या है, एआई यूजर्स एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। जुलाई से दिसंबर का डेटा है। डेटा लिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के, डेटा लिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के, जस्ट अ मिनट, माइक्रोसॉफ्ट एआई गुड लैब से। अब यहाँ पे आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, इधर दिख रही है आपको टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये मिलियंस में है, ध्यान रखना, 224 मिलियन। उसका ये परसेंटेज दे रखा है जो एआई यूजर्स हैं। तो नंबर बहुत छोटा है अमेरिका का, लेकिन यूजर्स देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 28% है। अब इंडिया पे आ जाइए, वर्किंग एज पॉपुलेशन देखिए कितनी है और यूजर्स देखिए कितने हैं हमारे पास। तो हम बिल्कुल मिडल में हैं एकदम, परफेक्ट, बैलेंसिंग हमारी परफेक्ट है। हमें इसमें सिर्फ मल्टीप्लायर देने की ज़रूरत है। तो ये बात हम भी समझ रहे हैं, ये बात अमेरिकन भी समझ रहे हैं, ये बात चाइना भी समझ रहा है। नहीं बस समझ में, ग्राफ समझ में आया कि ग्राफ कैसे पढ़ना है। ग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है। तो इस वीडियो में हमारे लिए, मेरी तरफ से, सॉरी आपके लिए मेरी तरफ से, ये एआई की स्ट्रैटेजी और इंडिया इसमें क्या कर रहा है, क्या सच में हो सकता है, वो सारी बातें हमने की। बढ़िया से देखिएगा। आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।